तो इंडिया के कुछ लोग आके नीचे कमेंट में कहते हैं लो ये क्या हो गया, बांग्लादेश आगे निकल गया। तो एक साल की तो बात है, 2021 में फिर इंडिया आगे निकल जाएगा। ये इतना आसान नहीं है बच्चे। 5 साल में आप लोग जो है वो 5 साल में 40% आगे थे 5 साल पहले, और 5 साल के बाद जो है वो बांग्लादेश ने आपको क्रॉस किया। 4% आपसे ऊपर जा रहा है, आप 10% नीचे आ रहे हो, तो 14% का गैप है। तो ये आपको समझना चाहिए। कुछ मीडियाज़ की रिपोर्ट देख लें, आपको अगर नहीं नॉलेज तो आप भी थोड़ा सा ध्यान कर लें। बांग्लादेश आपसे कैसे आगे निकल गया, कितना आगे निकल गया, ये आप ध्यान ही नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आज जो रिएक्शन लेके आए हैं वो बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में है। जैसे ही बांग्लादेश जो है वो इंडिया को बीट करके आगे निकला है, तो इंडियन मीडिया पे तरह तरह की रिपोर्ट चल रही हैं। इंडियन मीडिया तरह तरह की रिएक्शन आ रहे हैं, इंडियन मीडिया की तरफ से तरह तरह की बातें आ रही हैं। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। इंडिया का जो मीडिया है वो क्या कह रहा है बांग्लादेश की जीडीपी के हवाले से, तो आज इसी के ऊपर वीडियो है और देखेंगे कि इंडियन मीडिया पे क्या रिपोर्ट चल रही है बांग्लादेश की जीडीपी को लेके। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। जिसको अभी तक आप ऐसे करके चलते थे कि पता नहीं भूखमरी वहाँ पे बहुत है, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, बिल्कुल बेकार देश होता चला गया है, शायद उसके पास कोई आधार नहीं है देश के पास, वो हमसे आगे हो गया है। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি জিয়া রহমান রয়েছি আপনাদের সাথে। আজকে আপনাদের সাথে একটা নিউজ শেয়ার করব। সেটা হলো বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে ইন্ডিয়ান মিডিয়াতে ধারাবাহিক নিউজ প্রকাশ করেছে এবং ওই নিউজের কিছু মিডিয়ার নিউজ আমি আজকে একত্রিত করেছি, সেটা আজকে আমি আপনাদের সাথে প্রকাশ করব। তার আগে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি, আমাদের দেশটা যখন অর্থনৈতিকভাবে এত সচ্ছল ছিল না, এইসব মিডিয়াতেই এইসব দেশের মিডিয়াতেই বাংলাদেশকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছে, বাংলাদেশকে খয়রাতি বলেছিল, বাংলাদেশকে তলাবিহীন জুড়ি বলেছিল। ওই দিনগুলো আমরা একটা সময় দেখেছি। এখন যখন আমাদের দেশটা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে, এখন তাদের মিডিয়াতে আমাদের প্রশংসার পাশাপাশি তাদের দেশের সরকারের সমালোচনা করছে। তো চলুন আমরা সেই ভিডিওটা দেখে আসি। जिसको अभी तक आप ऐसे करके चलते थे कि पता नहीं भूखमरी वहाँ पे बहुत है, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, बिल्कुल बेकार देश होता चला गया है, शायद उसके पास कोई आधार नहीं है देश के पास, वो हमसे आगे हो गया है। और ये आज कोई कोविड की वजह से आगे नहीं हो गया, क्योंकि ऐसे देश के लिए तो कोविड को मैनेज करना और मुश्किल होना चाहिए था, तो वो हमको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर कोविड है हमारे लिए तो कोविड बांग्लादेश के लिए भी था। 5 5.5 महीने के आसपास, तब तक बांग्लादेश भारत से ज़्यादा अमीर हो जाएगा। ये हम कह रहे हैं और आपको बता रहे हैं, लेकिन क्या आपको फ़र्क पड़ता है? अगर आपका घर बहुत आसानी से चल रहा है तो शायद आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि IMF क्या कहता है, लेकिन फ़र्क अपने आप को पढ़ाना शुरू कीजिए। तो उस प्रोजेक्शन के आधार पर 6 महीने के अंदर बांग्लादेश हमसे ज़्यादा अमीर हो जाएगा। यानी हम 10.5% गिर रहे हैं और बांग्लादेश 4% ऊपर बढ़ रहा है। 14% का गैप हमारे बीच में क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक शॉकिंग रेवलेशन बताऊं, ये कोई आज की बात नहीं है कि बांग्लादेश यहाँ तक पहुँच गया। दरअसल हमने पिछले 5 सालों में बांग्लादेश को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया। कैसे? 5 साल पहले तक आपको पता है हमारी जो पर कैपिटा GDP थी वो बांग्लादेश के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा थी? 40%। जी हाँ, आपने सही सुना, 40% ज़्यादा थे हम। और बांग्लादेश के लिए बड़ा मुश्किल था हम तक मैच कर पाना। इन 5 साल में हमने इतना बड़ा गैप खुद ही क्रिएट किया ना। किसने क्रिएट किया? शायद ऐसा ही होगा कि बांग्लादेश अपने विकास के बारे में सोचता रहा और हम हमेशा बांग्लादेश को कम करके आंकते रहे। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए हमारी देशभक्ति सिर्फ एक इसी बात पे निर्भर करने लग गई है कि पाकिस्तान हमसे पीछे है कि नहीं। तो सुन लीजिए, वही लोग जो कि इसी बात पर अपनी देशभक्ति साबित करते हैं, पाकिस्तान अभी भी हमसे पीछे ही है, पाकिस्तान अभी भी हमसे गरीब है। खुश हो गया अब? लेकिन अब ज़रा बांग्लादेश पे आ जाते हैं। हम और बांग्लादेश में सबसे बड़ा फ़र्क ये है
बांग्लादेश शायद अपने दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाता रहा और हम सिर्फ बांग्लादेश ही कैसे बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट किए जाए इसी पर अपनी पश्चिम बंगाल की राजनीति करते रहे। पिछले 5 साल में हमने ये गैप आपको पता है 40% से घटा दिया और इन 5 सालों में अगर हम दोनों देशों की ग्रोथ को अगर आप कंपाउंडेड तरीके से देखें यानी 5 सालों का एक साथ आप कंपाउंड कर ले ग्रोथ को तो हमारी ग्रोथ सिर्फ 3.2% रही है 5 सालों में और बांग्लादेश की रही है 9.1%। ये 5 साल में हमने 6% का गैप कैसे क्रिएट कर दिया। कोविड तो अब आया है और कोविड में और 14% का गैप हो गया। तो आप ये समझना शुरू कर जाइए कि आखिर हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या रखता है, हमारे लिए प्रायोरिटीज क्या रखती हैं, हमारी प्राथमिकता क्या है। हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम धर्म के नाम पर एक दूसरे को सताने के बारे में 2 बार भी नहीं सोच रहे हैं। हमारे लिए हमारे घर को चलाने, हमारे देश को चलाने से ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि दूसरे देशों को कैसे गाली देते रहे। हम अपने आप को अभी भी जगा लीजिए क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना ये बहुत अच्छे नहीं है और अब तो स्थिति आ गई है कि वो क्रिकेट तक में हमको हरा देता है। अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि बांग्लादेश ये सब कुछ कर जाता है और बांग्लादेश जो है वो हर एस्पेक्ट में अगर अब आप देखें जितने भी आंकड़े हैं बांग्लादेश के वो हमसे ज्यादा ही रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की माली हालत के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया। लिखा कि बीजेपी के 6 साल के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बड़ी उपलब्धि बांग्लादेश भारत से आगे निकलने वाला है। आज ये स्थिति है कि बांग्लादेश का जीडीपी हमारे से आगे बढ़ गया तो उसके लिए मोदी साहब ने पूरी मेहनत की है। ऐसे नहीं गिराई है अर्थव्यवस्था, मेहनत से गिराई है। आज से नहीं मेहनत कर रहे, 2016 से लगे हुए हैं और हमारी बदकिस्मती है कि 2024 तक लगे रहेंगे। ये पूरी मेहनत का फल आप सबके सामने। That's the forecast from the International Monetary Fund's World Economic Outlook. Bangladesh's per capita GDP is expected to grow 4% in 2020. India's per capita GDP is expected to decline or contract by 10.5% to the lowest it's been in the last 4 years. This makes India the 3rd poorest country in South Asia, with only Pakistan and Nepal reporting lower per capita GDP. Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Maldives will all be ahead of India as per this economic forecast. Now, the World Economic Outlook's database suggests that the Indian economy is going to be the worst hit from the pandemic in South Asia after Sri Lanka, whose per capita GDP is expected to shrink 4%. Now, what is all of this going to mean? Already lots of questions being asked about this. The fact that until 5 years ago, India's per capita GDP was nearly 40% higher than Bangladesh's. So, is it just the effect of the COVID pandemic, or is this something that indicates that the economy has been in bad shape even before this? All of those questions now being raised. This report has created an absolute storm on. The International Monetary Fund seems to think that India is set to slip below Bangladesh in 2020 per capita GDP. Hardly the Achhe Din that were promised, people are saying. Also highlighting the fact that just 5 years ago, India's GDP was 40% more. What would this indicate in your opinion? But what they've done is, this report tells you that this year, India's economy will be among the fastest declining economies, steepest declining economies in the world. In fact, after the 2 European countries which got the virus first, Italy and Spain, but it is Bangladesh. Bangladesh's economy will still grow by 4%, and at the end of this year, if IMF's projections are right, by the end of this financial year, by the end of this year, Bangladesh's per capita income will be higher than India. तो जी ये थी वीडियो और आपने वीडियो के अंदर देखा कि इंडियन मीडिया भी बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारी जो कारकर्दगी है वो कहाँ पे है, कितनी है। तो इंडिया के कुछ लोग आके नीचे कमेंट में कहते हैं लो ये क्या हो गया, बांग्लादेश आगे निकल गया। तो 1 साल की तो बात है, 2021 में फिर इंडिया आगे निकल जाएगा। ये इतना आसान नहीं है बच्चे। 5 साल में आप लोग जो है वो 5 साल में 40% आगे थे।
5 साल पहले, और 5 साल के बाद जो है वो बांग्लादेश ने आपको क्रॉस किया। 4% आपसे ऊपर जा रहा है, आप 10% नीचे आ रहे हो, तो 14% का गैप है। तो ये आपको समझना चाहिए। कुछ मीडियाज़ की रिपोर्ट देख लें, आपको अगर नहीं नॉलेज तो आप भी थोड़ा सा ध्यान कर लें। बांग्लादेश आपसे कैसे आगे निकल गया, कितना आगे निकल गया, ये आप ध्यान ही नहीं देते। आपको बस एक ही चीज़ का पता है, पाकिस्तान ना आगे निकल जाए और चाहे वो सारी दुनिया आगे निकल जाए, बस पाकिस्तान की तरफ आप ध्यान रखें। आपने टेंशन नहीं लेनी, नेपाल भी आपसे आगे जाएगा, बांग्लादेश और आपसे आगे जाएगा, बस आपने ध्यान पाकिस्तान की तरफ रखना है। जब रेस लगी होती है ना, तो एक दौड़ के ऊपर ध्यान नहीं रखते, बाकियों के ऊपर भी रखते हैं। तो ये समझने की चीज़ है। आपके घर में जब खाना आ रहा है तो आपको क्या लगे, गरीब मर रहा है तो मरे। तो बांग्लादेश ने जो भी किया है बहुत ही ज़बरदस्त काम किए हैं। आज यही वजह है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया से आगे निकल चुका है, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो वाकई ही एक काम कर रही है। वो नज़र आ रहा है कि वो कैसे 40% पीछे था 5 साल पहले इंडिया से, आज वो 40% क्रॉस करके 4% ऊपर जा रहा है। इंडिया 10% नीचे आ गया है। तो यही वजह है। कोरोना वायरस को बहाना ना बनाएं, अपनी कारकर्दगी देखें। कोरोना वायरस तो बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, ऑल वर्ल्ड में इसका मसला बना हुआ है, ये खाली इंडिया में तो नहीं है। तो मसला तो ये है कि बांग्लादेश कैसे आपसे आगे निकल गया, इस चीज़ की तरफ आप ध्यान दें। तो बांग्लादेश ने वेल डन, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। बांग्लादेश एक शोबे में नहीं, हर शोबे में आगे निकल चुका है। और आप क्रिकेट देख लें, आप इनकी प्रोडक्ट देख लें, एक्सपोर्ट देख लें, हर कंट्री के साथ इन्होंने अपने राब्ते बहुत बेहतरीन कर लिए हैं। इन्होंने तो उनके साथ भी राब्ते बेहतरीन कर लिए हैं जिनके साथ इनकी दुश्मनी चलती आ रही, जिनके साथ इनके बहुत ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं। कभी भी आपने ये मसला नहीं सुना कि बांग्लादेश जो है वो म्यांमार पे चढ़ाई कर रहा है, म्यांमार बांग्लादेश, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इनका दुश्मन तो ज़रूर है, लेकिन ये एक एहतियात के साथ अपने दुश्मन को एक तरफ रख के ये नहीं करते कि म्यांमार हमसे आगे निकल रहा है कि नहीं उसको नीचे करें। इन्होंने सिर्फ अपनी मईशत को, अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को सबसे ज़्यादा बेहतर करने पे काम किया, अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया है, अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है। तो यही वजह है कि बांग्लादेश आज इंडिया से आगे निकल चुका है जीडीपी ग्रोथ रेट की वजह से। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।